भारत का लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान इस वक्त अपने चंदा मामा की गोद में गहरी नींद में सो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त वो चांद के जिस दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद है वहां घनी रात है और इतना अंधेरा छाया हुआ है कि अगर आप दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर के पास खड़े भी रहे तो भी आप उसे नहीं देख पाएंगे। और वहां तापमान भी धीरे धीरे बढ़ते हुए -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ऐसे में लैंडर और रोवर के इंस्ट्रूमेंट का सौर ऊर्जा के बगैर काम करना नामुमकिन है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने भारत माता के इन 2 सपूतों को आराम की नींद सुला दिया है। और जैसा कि आप जानते हैं, चांद पर पृथ्वी के 14 दिन के बराबर एक दिन और इतने ही बराबर एक रात होती है। और ऐसे में 22 सितंबर के दिन विक्रम और प्रज्ञान पर पहली सूरज की किरण पड़ेगी, यानी कि दक्षिणी ध्रुव की अंधेरी रात खत्म होकर फिर सवेरा होगा। ऐसे में इसरो के वैज्ञानिक ये उम्मीद जता रहे हैं कि 22 सितंबर को भारत के ये 2 वीर फिर जागेंगे और अपने सेकंड रिसर्च मिशन की शुरुआत करेंगे। हालांकि विक्रम और प्रज्ञान चांद के जमा देने वाली ठंड को सहन कर पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, इस बीच जब इसरो के वैज्ञानिक विक्रम को मॉनिटर कर रहे थे, तभी सोए हुए विक्रम ने कमांड सेंटर को एक ऐसा संदेश भेजा जिससे वैज्ञानिकों के होश उड़ गए और आधी रात को पूरी स्पेस एजेंसी हरकत में आ गई। जिसके ठीक बाद चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने भी चांद पर खड़े विक्रम लैंडर के साथ एक ऐसी रहस्यमय चीज की फोटो भेजी जो देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिर विक्रम ने इसरो को ऐसा कौन सा मैसेज भेजा जिसे देखकर चांद को सिर्फ एक बर्फ का गोला कहने वाले नासा, रूस और चीन भेल गए और चंद्रयान 2 की आंखों ने 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह पर क्या देखा, जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान में इसरो ने कई एडवांस सेंसर्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम को फिट किया है जो इंसानों से भी ज्यादा चतुर है और अपने इन्हीं सेंसर्स के जरिए ये पल पल चांद पर नजर बनाए रखता है और जरा से भी हलचल महसूस हो तो उसे रिकॉर्ड करके डेटा तुरंत इसरो के कमांड सेंटर को भेज देता है, जहां बैठे कुशल वैज्ञानिक इस डेटा की जांच में लग जाते हैं। इस सिस्टम के जरिए प्रज्ञान और विक्रम ने चांद पर सल्फर, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम और सोडियम समेत कई कीमती खनिजों को खोजा है। वहीं चांद से जुड़े इस भ्रम को भी गलत साबित किया है कि चांद सिर्फ ठंडा गोला है। दरअसल विक्रम लैंडर में चांद सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट नाम का एक यंत्र लगा हुआ है जिसने सोने से पहले चांद की सतह में अपनी ड्रिल चलाई थी और इक्विपमेंट को अंदर भेजकर इस बात का खुलासा किया था कि दिन के वक्त चांद की सतह इतनी ज्यादा गर्म होती है कि अगर इंसान बिना चप्पल के पैर रखे तो पैर ही जल जाए, क्योंकि सतह का तापमान 7 डिग्री तक होता है। वहीं यह सतह सिर्फ 8 सेंटीमीटर नीचे -10 डिग्री तक ठंडी रहती है और चांद का यह टेम्परेचर सिस्टम अपने आप में एक बड़ी पहेली है जो चांद को देखकर ठंडा गोला कहने वाले नासा वैज्ञानिकों को भी चौंका चुका है। इस ऐतिहासिक खोज के बाद जहां एक तरफ प्रज्ञान रोवर अपना काम पूरा करके सो चुका था, वहीं विक्रम को सुलाने की तैयारी चल रही थी, तभी वैज्ञानिकों ने देखा कि इस बार लैंडर में ईंधन बचा हुआ है, बैटरी भी फुल चार्ज है और 22 सितंबर के दिन फिर ये उठ जाएगा या नहीं ये भी पता नहीं है। तो क्यों ना हम इसे चांद की थोड़ी और सैर करवाएं, जिससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि क्या विक्रम हमारे फ्यूचर चंद्रयान मिशन के लिए योग्य है या नहीं। इसी सोच के साथ वैज्ञानिक ने तुरंत विक्रम के 2 इंजन चालू कर दिए और देखते ही देखते चांद की सतह से 40 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया। जिसके बाद इसके एल्गोरिथम ने सेंसर्स के जरिए अपने लिए दूसरी लैंडिंग साइट खोजी और करीब 40 सेंटीमीटर दूर जाकर इसने सतह पर दूसरी बार अपने कदम रखे। हॉप एक्सपेरिमेंट नामक इस कोशिश से इसरो के वैज्ञानिक ये समझ गए कि एक बार लैंडिंग करने के बाद विक्रम फिर से लिफ्ट ऑफ करने में सक्षम है और अब भविष्य में सैंपल कलेक्ट करने के लिए मून मिशन में इसरो विक्रम को ही भेजने वाला है। खैर दोस्तों, इस जीत के बाद जहां इसरो में खुशी का माहौल था, वहीं नासा और रूस चीन में सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि रूस तो पहले ही चंद्रयान 3 से आगे निकलने की कोशिश में लूना 25 को क्रैश करवा बैठा था, जबकि नासा और चीन ने इतने मून मिशंस के बावजूद इसरो जितनी डेटा हासिल नहीं की थी। हालांकि अब वो पल आ चुका था कि इसरो के वैज्ञानिक विक्रम को टाटा बाय बाय कहकर गहरी नींद में सुला दें, जिसके लिए वो विक्रम के उपकरणों को बंद करने में लग गए। लेकिन अचानक विक्रम के सेंसर्स को अपने पास हलचल महसूस हुई और विक्रम के एआई रोबोट ने भी एक झटका महसूस किया, जिसकी डेटा भेजते हुए लैंडर ने इसरो को संदेश भेजा कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिससे मेरे पैर हिल रहे हैं और मैंने एक झटका महसूस किया है। साथ ही उसने अपने इल्सा यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर द लूनर सिस्मिक एक्टिविटी उपकरण को भी काम पर लगा दिया। यहाँ इसरो के वैज्ञानिक भी इल्सा से आई डेटा के सहारा लेकर
इसी खोज में लग गए कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। कहीं कोई एलियन आकर विक्रम से छेड़खानी तो करने की कोशिश नहीं कर रहा है, या फिर कहीं वो मून क्वैक तो नहीं है जिसके कहर के बारे में हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। दरअसल जैसे पृथ्वी की सतह पर अर्थक्वैक आता है, ठीक वैसे ही चांद की सतह पर आने वाले भूकंप को मून क्वैक कहते हैं। और ये भूकंप पृथ्वी जैसे नहीं होते, क्योंकि जहां पृथ्वी पर ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनटों तक भूकंप आते हैं, वहीं चांद पर करीब आधे घंटे से पौने घंटे तक समय समय के अंतराल पर भूकंप के झटके लगते हैं। हालांकि इनकी अवधि इतनी ज्यादा क्यों होती है, ये बात आज भी रहस्य बनी हुई है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद पर कुल 4 कारणों की वजह से भूकंप आते हैं। पहला, पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव की वजह से भूकंप आना। दूसरा है बड़े बड़े उल्कापिंडों की बारिश की वजह से चांद की खोखली धरती में कंपन पैदा होना। तीसरा है दिन खत्म होने के दौरान ठंड की वजह से धरती सिकुड़ने और दिन की शुरुआत होने के दौरान सूरज की किरण की वजह से धरती के एक्सपैंड होने से भूकंप आना। चौथा है सतह से 700 किलोमीटर गहराई में हो रही हलचल की वजह से डीप मून क्वेक आना। हालांकि विक्रम के संदेश के बाद इसरो एजेंसी हरकत में आ गई और वैज्ञानिक इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि विक्रम ने चांद पर इस अजीब सी हलचल को क्यों महसूस किया। लैंडर द्वारा रिकॉर्ड किया गया कंपन प्राकृतिक घटना थी, या फिर एलियंस ने विक्रम के साथ कोई छेड़खानी की है। हालांकि इस बारे में ज्यादातर डेटा तभी मिल पाएगा जब 22 सितंबर के दिन विक्रम और प्रज्ञान फिर से नींद से जागेंगे। साथ ही इस बीच जैसे नासा के अपोलो 11 मिशन के सच होने को लेकर सवाल उठे थे, वैसे ही कुछ लोग चंद्रयान 3 पर सवाल उठा रहे थे, जिनका जवाब देने के लिए इसरो ने पिछले मून मिशन चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने कुछ ऐसा शेयर कर दिया जो देखकर भारत के खिलाफ बोलने वाले वैज्ञानिकों की बोलती बंद हो गई। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रेडार यानी सार नाम के उपकरण के साथ पिछले 4 सालों से चांद पर नजर टिकाए हुए है। और विक्रम लैंडर की लैंडिंग के बाद 6 सितंबर से दिन में जब चांद की कक्षा में वो घूम रहा है, ऑर्बिटर दक्षिणी ध्रुव के पास पहुंचा तो सार उपकरण ने चंद्रयान 3 के लैंडर को स्पॉट किया, जिसे आप फोटो में इस पीले बिंदु के रूप में देख सकते हैं। ये उपकरण 1 मीटर पिक्सल के जितना चांद की बारीकी से नजर रखता है। आपको बता दूं कि ये मैपिंग करता है 1 मीटर के पिक्सल जितनी क्लियरिटी के साथ। और इसने इसरो के विक्रम के साथ जगह की 2 जून की भी एक तस्वीर साझा की, जिसमें विक्रम नहीं दिख रहा है, जिसके साथ उन्होंने लिखा है कि यह सबूत है कि 23 अगस्त के दिन विक्रम लैंडर चांद पर उतरा था। आपको बता दें कि इस वक्त लैंडर और रोवर के सभी उपकरण बंद है, बैटरी फुल चार्ज है और इनके रिसीवर ऑन रखे गए हैं ताकि सूरज की रोशनी पड़ते ही ये जाग उठे और सीधा इसरो से संपर्क करें, जिसके बाद इन्हें फिर से ऑन करके इन्हें काम पर लगाया जाएगा। और फ्यूचर के लिए इसरो ने इतने कमाल के एक्सपेरिमेंट सोच कर रखे हैं जिन्हें देखकर दुनिया हिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि 22 सितंबर के दिन विक्रम और प्रज्ञान नींद से जाग उठें तो कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए। और वीडियो तो जरूर पसंद आया होगा तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही ऐसे ही कमाल की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास वाली घंटी को जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।